दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड की दुनिया में आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे झारखंड में अभी कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। ठंड में कल से कुछ कमी आई है और इस कड़ाके की ठंड में रूम हीटर में खराबी ना आए ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि ठंड के दौरान रूम हीटर का भरपूर इस्तेमाल होता है। ऐसा ही एक रूम हीटर जो सूर्या कंपनी के द्वारा निर्मित है और इसका मॉडल क्वार्ट्ज के नाम से सूर्या कंपनी इसको मार्केट में छोड़ी हुई है। ये हमारे पास किसी कस्टमर द्वारा बनने के लिए आई है। दोस्तों, आज हम इस रूम हीटर की बनावट को समझेंगे और इसमें आने वाली खराबी को देखते हुए इसको कैसे ठीक किया जाएगा, इस पर आज का वीडियो है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और वीडियो के प्रारंभ में ही मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल नोटिफिकेशन के ऑल पर ज़रूर सेलेक्ट करें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई तमाम वीडियो की पहली नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, रूम हीटर के पीछे की ओर कंपनी द्वारा स्टिकर लगाई गई है, जिसमें क्वार्ट्ज हीटर के नाम पर इसको नामांकित किया गया है और इसके साथ ही इसकी सर्किट डायग्राम दी गई है। इस सर्किट डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये एसी की दो वायर ब्लैक और रेड टर्मिनल ब्लॉक से होते हुए रोटरी स्विच पे गई है और उसके बाद वो डायरेक्ट इसके ट्यूब पर गई है। ये ट्यूब बेसिकली एक कॉइल द्वारा निर्मित होती है और ग्लास ट्यूब के अंदर पूरे कॉइल को लगाई गई होती है, जो कॉइल एसी करंट पाने के साथ ही जलता है और अपने आसपास के क्षेत्र में गर्मी उत्पन्न करता है। ये इसका सर्किट डायग्राम है, बट इस सर्किट डायग्राम के अलावा भी हम इसके पूरे कनेक्शन को समझेंगे। दोस्तों, ये वायर के थ्रू, इस वायर के थ्रू यहाँ एसी की इनपुट होती है और एसी के इनपुट के साथ ही इसके नीचे की ओर ये पुश टू ऑन स्विच लगी होती है। इस स्विच को आप देखिएगा तो ये पुश होती है और ये पुश टू ऑन स्विच जो इसमें लगाई गई है, ये सेफ्टी पर्पस के लिए लगाई गई है। ये पुश तभी होती है जब हम हीटर को खड़ी करते हैं। ये नीचे की ओर है, जब हम इसे खड़े करते हैं तो ज़मीन से ये पुश स्विच जो है वो दबती है और दबने के बाद ही ये हीटर ऑन होती है। और ऑन होने के बाद यहाँ इसका इंडिकेटर है जो जलता है और अगर किसी कारणवश ये हीटर अगर गिर जाए तो ये अपने आप को बंद कर लेती है, ताकि सुरक्षित रह सके आपका घर, किसी तरह से कोई दुर्घटना ना हो। इसीलिए ये पुश स्विच का बहुत महत्व है। इस पुश स्विच से होते हुए कनेक्शन इस रोटरी स्विच में जाती है। ये रोटरी स्विच जो है ये सिलेक्शन स्विच है, जहां आप एक ट्यूब या दो ट्यूब को सेलेक्ट कर सकते हैं। आप एक ट्यूब को सेलेक्ट कीजिएगा तो इसके अंदर लगी हुई ग्लास ट्यूब एक जलेगी और जैसे ही आप दूसरे ट्यूब को सेलेक्ट कीजिएगा तो इसकी दोनों ट्यूब जलने लगेगी। अभी ये पूरी तरह से डेड है और इसमें कोई भी ट्यूब नहीं जल रही है। तो इसको देखने के लिए हमें इसे पहले इसके साइड बॉक्स को खोलना पड़ेगा। यहाँ साइड में स्क्रू लगी हुई है, ऊपर दो है, नीचे दो है। वैसे ही दूसरी ओर भी आप देख सकते हैं ये साइड बॉक्स लगी हुई है। यहाँ भी दो स्क्रू लगाने की जगह है। हालांकि दोनों ही जगह में एक एक स्क्रू लगी है, इससे ये पता चलता है कि ये पहले भी कहीं खुली है। पहले इसे खोला जाए और खोलने के बाद इसके दोनों छोर से इस बॉक्स के इस साइड से भी और बॉक्स के इस साइड से भी कनेक्शन दी हुई है दोनों ट्यूब को। ये कनेक्शन यहाँ अगर पूरी AC 220 पहुँच रही है तो उस कंडीशन में ये ट्यूब जलनी चाहिए। अभी पूरी तरह से डेड है। पहले मैं इसे खोलता हूँ और खोलने के बाद आपको दिखाता हूँ। दोस्तों, साइड कैप खोलने के बाद आप देख सकते हैं कि ट्यूब की एक छोर इस ओर लगी हुई है, जहां सिंगल ट्यूब में एक कनेक्शन आया हुआ है और दूसरे ट्यूब में एक कनेक्शन पहुंची हुई है। ये सेलेक्टर स्विच से आई हुई है और इसके दूसरे छोर पे अगर हम देखें तो वही कंडीशन यहाँ भी बनी हुई है। यहाँ भी एक क्लैंप के द्वारा टाइट है और क्लैंप के ऊपर ट्यूब की छोर आई हुई है जो दोनों तरफ से कनेक्टेड है और दोनों ही ट्यूब में कनेक्टिविटी देने के बाद ट्यूब काम नहीं कर रही है।
तो अब इस ट्यूब को खोलना ज़रूरी है। इस ट्यूब को खोलने के लिए सबसे पहले ये पत्ती जो है, क्लैंप पत्ती है, ये खोलनी होगी और इसके कनेक्शन को हटाना होगा, तभी ये ट्यूब बाहर आ पाएगी। पहले मैं ट्यूब को बाहर कर रहा हूँ, उसके बाद फिर आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैंने इस दोनों ट्यूब को बाहर निकाल लिया है। अब जो ये दोनों ट्यूब है, ये दोनों ट्यूब के अंदर कुछ नहीं, सिंपल एक कॉइल लगी होती है। देखा जा सकता है, इस तरह की कॉइल इसके अंदर होती है। और खोलने के बाद ये दिखा कि इसकी दोनों की ट्यूब के अंदर की कॉइल की जो कनेक्शन है वो कट चुकी है। इस ट्यूब में भी वही हालात है, ट्यूब टूट चुकी है और इसके भी कॉइल कटे हुए हैं। चूँकि कॉइल कटी हुई है इसलिए ये दोनों ही ट्यूब ख़राब है। हालांकि इस कॉइल को जोड़कर चलाया जा सकता है, लेकिन कस्टमर के सर्विस में इस तरह की सर्विस देना उचित नहीं है, क्योंकि ये कॉइल की स्थिति काफ़ी जर्जर हो गई है। अगर इस कॉइल को हम फिर से जोड़ देंगे तो ये ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाएगी। इसके लिए सबसे बेहतरीन यही है कि यहाँ नया ट्यूब लगा दिया जाए। नया ट्यूब लगाने से ये पूरी तरह से ठीक हो जाएगी और हीटर जो है वो कस्टमर को देने से कस्टमर भी सेटिस्फाइड रहेगा। तो हम आज इसमें नया ट्यूब चेंज करते हैं। इस ट्यूब की नंबर जो है ये 25 नंबर है। यहाँ 24 नंबर या 25 नंबर मार्केट में अवेलेबल नहीं है। 24 नंबर की ट्यूब यहाँ चल सकती है। मैं नया ट्यूब लाकर आपको दिखा रहा हूँ। दोस्तों, ये नई ट्यूब है और नया ट्यूब कुछ इस तरह से पैकेट में आता है। आप देख सकते हैं, मैं पैकेट को आपके सामने ही खोल रहा हूँ और पैकेट खोलने पर आप देख पाएंगे कि इस तरह से ये बबल रैप के पैकिंग में आती है और बबल रैप के पैकिंग में ये नई ट्यूब आप देखिए, ये नई ट्यूब है। और एक और है, क्योंकि दो लगने हैं इसलिए दो पैक मैं खोल रहा हूँ। ये भी बबल रैप के पैकिंग में है और ये नई ट्यूब है। इस दोनों ट्यूब को मैं साइड करता हूँ और इसकी जगह इस दो नई ट्यूब को मैं चेक करूँगा। चेक करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप सीरीज की वायर से दोनों पॉइंट पे कनेक्शन देंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये ठीक है कि नहीं। मैं सीरीज का कनेक्शन कर ले रहा हूँ। इसका कनेक्शन करने के बाद मैं सीरीज के वायर को लगा दिया हूँ। अब आप देखिएगा, ये सीरीज की वायर है मेरी और इसको टच करते के साथ ही मेरा सीरीज लाइट जलेगा। अब देखिए, सीरीज की लाइट जल रही है, मेरे बोर्ड पे लगी हुई है, दूसरी तरफ है। उसे दिखा पाना अभी संभव नहीं है, लेकिन लाइट की रोशनी आपको मोबाइल पे आ रही होगी। अब जब हम इसके दोनों पॉइंट को टच करेंगे तो सीरीज की लाइट जलनी चाहिए। देखिए, सीरीज की लाइट जल रही है, अर्थात ये ठीक है। दूसरे को मैं चेक करता हूँ, इस पर देखिए सीरीज की लाइट जल रही है, अर्थात ये भी ठीक है। अब इसको कनेक्शन किया जा सकता है। इसको फिट करने के लिए इसके बॉडी पर इसे लगाना पड़ेगा, क्योंकि जगह की कमी है इसीलिए मैं इसे नहीं दिखा पा रहा हूँ। मैं बॉडी पे फिट कर लेता हूँ, फिर इसके कनेक्शन को दिखाता हूँ आपको। दोस्तों, अब आप देख सकते हैं मैंने इस पे दोनों ट्यूब को फिट कर दी है और इसके पॉइंट को यहाँ प्लग इन कर दिया है। अब मैं इस पे स्विच ऑन करके आपको दिखाता हूँ कि इसकी दोनों जो कॉइल है वो हिट देना शुरू कर दी है। धीरे धीरे दोनों कॉइल आपको लाल होते हुए दिखेगी। आप देख सकते हैं अब दोनों ही कॉइल लाल हो रही है। मैं नीचे से स्विच को दबा के रखा हुआ हूँ और दोनों ही कॉइल आपको लाल होते हुए दिखेगी। अब इसे पूरी तरह से फिट करता हूँ और उसके बाद आपको चेक करवाता हूँ। दोस्तों, अब आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से फिट हो गई है और बॉक्स के लगाने के बाद मैंने इसे स्टैंड कर दिया है। आप देखिए, बेस में इसकी जो पुश टू ऑन स्विच है वो लगी रहती है और वो पुश रहती है, उसी कंडीशन पे ये ऑन होती है। इसका इंडिकेटर भी ऑन है और ये डबल ट्यूब में सेलेक्ट की हुई है। अब डबल ट्यूब में सेलेक्ट करने के बाद आप देखिए इसकी दोनों ही ट्यूब जो है वो हिट देना शुरू कर दी है, अर्थात ये पूरी तरह से बन के तैयार हो गई है। अब इसे कस्टमर को दिया जा सकता है।
दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन के ऑल पर ज़रूर सेलेक्ट करें ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की पहली नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो।